हेलो दोस्तों, आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सीखेंगे। परमुटेशन होता है हमारा अरेंजमेंट्स जैसे कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और उन्हें हमें एक रो में बैठाना है। एक रो में उन्हें बैठाना है। तब हम इन्हें किस तरह से फिल करेंगे? तो हमारे पास एक रो है, 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो रो है, इसमें बैठाने के लिए रो का जो पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, इसे बैठाने के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। दूसरे वाली रो में हमें बैठाना होगा, रो के जो दूसरे प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे, उसके लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचेंगे? क्योंकि एक तो ऑक्यूपाई कर लिया, अब यहाँ कितने बचेंगे? 4। इसी तरह से तीसरे वाले प्लेस पे बैठाएंगे जब हम, तो वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बचेंगे और इस यहाँ पर फोर्थ प्लेस पे 2 स्टूडेंट्स बचेंगे और लास्ट वाला तो इस पे ही बैठेगा आकर। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगी। अगर हमसे पूछा था टोटल अरेंजमेंट्स, तो टोटल अरेंजमेंट्स इक्वल टू इन सबका मल्टीपल्स, यानी 5 4 3 2 एंड 1। इसको हम फैक्टोरियल 5 भी बोल सकते हैं और इसकी वैल्यू 5 4 × 20, 3 × 60 और 2 120। तो 5 स्टूडेंट्स को अगर किसी एक रूम में हमें बैठाना हो, तब हम इस वाले मेथड से बैठा सकते हैं। यही हमारा परमुटेशन होता है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल, जैसे कि हमने माना कोई फैक्टोरियल n है, तो हम क्या करेंगे? n मल्टीप्लाई n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1। जैसे एग्जाम्पल लें तो फैक्टोरियल 6, तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 - 1 दैट इज़ 5, 6 - 2 दैट इज़ 4, 6 - 3 कर लेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे इन्हें, 3 2 एंड 1 तक ही हम फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 5 का तो हमें पता है 120 होता है, उसकी मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे तो 720 होगा। कभी कभी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू पूछ लेता है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल हम 2 तरह से शो करते हैं, या तो इस वाले साइन से या फिर ये वाला साइन लगा देते हैं। कभी कभी अब हमको ये वाला साइन दिया जाता है, तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे, दोनों सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की। तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n/p/r, या फिर हम इसे लिख सकते हैं Pn, r। फॉर्मूला होता है इसका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, या फिर हम इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं n-r। इस तरह से दोनों सेम ही है, बस फैक्टोरियल का साइन दूसरा यूज़ किया गया है। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमेशा इसमें क्या होगा? n > r होगा, ऑलवेज, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? 7p2 फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 - 2, यह हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7 × 6, 7 और 6 फैक्टोरियल से बाहर लिख लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? फैक्टोरियल 5, नीचे क्या हमारे पास? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट जाएगा, 7 6 हो जाएंगे 42। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट इज द
वैल्यू ऑफ n when np5 इज इक्वल टू 20 इंटू np3। इसे कैसे सोल्व करेंगे? हम ये वाला क्वेश्चन उठाएंगे पूरा। np5 इज इक्वल टू 20 इंटू np3। अब सिंपली इसका फॉर्मूला डराइव कर देंगे। इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन n-5 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यानी फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-3 अपॉन फैक्टोरियल n-5 इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 20। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा। अब ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें से हम n-3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-4, फिर n-4 कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा n-5। ये n-5 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास नीचे भी n-5 है। n-5 से n-5 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? n-3 और n-4। तो हम लिख लेंगे n-3 n-4 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। अब इसे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर फर्दर n की वैल्यू पुट कर लेंगे ऐसे ही। तो n इक्वल्स टू, अगर मैं इसके फैक्टर क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई 4। अगर ये हमारा 5 के इक्वल्स कर दूँ, इसको 4 के इक्वल्स कर दिया जाए, यानी n-3 इज इक्वल टू 5, तो n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ये n-4 है तो n-4 को अगर मैं 4 के इक्वल कर दूँ तब भी n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 8। दैट इज द आंसर। तीसरे तरीका इस क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इसमें कि क्वेश्चन है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स स्टार्टिंग विद 2 9 कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ 0 से लेके 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि क्वेश्चन में रिपीटेड बोला गया है या नॉट रिपीटेड बोला गया है। इसे करने के लिए सॉल्यूशन, तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो शुरू में स्टार्टिंग करेंगे हम 2 और 9 से। तो अब कितना बचा हमारे पास? 4 डिजिट का नंबर बनाना है बस खाली अब। तो 2 और 9 तो फिक्स है और नॉट इज रिपीटेड व्हेन नो नंबर्स इज रिपीटेड। नंबर रिपीट्स नहीं होने, तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर कितने बचेंगे? 2 नंबर तो यहाँ ख़त्म हो गए। टोटल हमारे पास कहाँ थे? 0 से लेके 9 यानी 10 थे। 2 चले गए तो 8 बचे। फिल कितने करने हैं? 4। तो हम लिख सकते हैं इसमें 8p4। 8 नंबर में से 4 सेलेक्ट करने हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8-4। अब इसको हम सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन 8-4, 4 बचेगा। फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 ऐसे ही छोड़ देंगे, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और इन चारों की मल्टीप्लाई करके आएगा 1608। या फिर ऐसे भी हम कर सकते थे इसमें कि इसी क्वेश्चन में अब यहाँ पर हम 8 नंबर्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 7 नंबर्स फिल कर सकते हैं क्योंकि एक तो ऑक्यूपाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम 6 नंबर फिल कर सकते हैं और यहाँ पर 5 नंबर फिल कर सकते हैं और इन सब का मल्टीप्लिकेशन यही लिखा है हमने। इसे दोबारा करते हैं। तो दोस्तों हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है हमें और शुरू में हमें 2 और 9 फिल करना है।
टोटल कितने थे हमारे पास 0 to 9 तक, यानी टोटल कितने थे 10 डिजिट, और 2 हमने यूज़ कर ली 2 and 9, नो रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन हमें करना नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स तो अब हम कहीं और रख नहीं सकते। तो इसी तरह से अभी हमारे पास नंबर्स रखने कितने हैं 8, तो इसमें हम कोई भी 8 नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर एक नंबर फिल कर दिया, अब यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे 7 नंबर फिल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जब एक यहाँ पर आ जाएगा तो एक कम हो जाएगा, यानी 6 नंबर आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 5 चॉइस होंगी हमारे पास यहाँ पे नंबर फिल करने की। जैसे सपोज़ करो यहाँ पर मैंने अगर 3 रख दिया तो अब 3 नंबर फिक्स हो गए, या सपोज़ करो यहाँ पे अब 0 आ गया तो यहाँ पर भी हम कितने नंबर 4 नंबर कम हो जाएंगे, तो 6 बचेंगे। यहाँ पर मान लो कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 रख दिया और यहाँ पर मैंने 6 रख दिया, तो तब भी हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर्स ऐसे होंगे जो हम यहाँ पर नहीं रखे, वे हम यहाँ पर चेंज कर करके रख सकते हैं। इसलिए इन सब का मल्टीप्लिकेशन भी अरेंजमेंट्स में आ जाएगा। तो हम कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5, that is 1680। तो दोस्तों अब फोर्थ टाइप में हम क्वेश्चन सेम ही है, बस एक चीज़ यहाँ से नो हटा देंगे। अब हमने क्या कर दिया क्वेश्चन में, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स, यानी कितने 6 डिजिट के नंबर होंगे जो स्टार्ट होंगे 29 से, कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ 0 to 9। 0 to 9 नंबर्स में कोई भी नंबर हम सेलेक्ट कर सकते ले सकते हैं इसमें बनाने के लिए। व्हेन डिजिट इज़ रिपीटेड, तो रिपीटेड हो रही हैं डिजिट्स, तो डिजिट रिपीट होने का मतलब ये है कि हम कोई भी इन डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। जब स्टार्ट होंगी हमारी शुरू की दोनों 29 से, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स्ड है, इनके प्लेस पे तो हम डिजिट चेंज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बनाने ही 29 से स्टार्ट करके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस कितनी होंगी इसमें फिल करने के लिए, नंबर्स 10 चॉइस होंगी, क्योंकि हम 2 को भी रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, और 0 से लेकर मतलब सारे ही नंबर आ जाएंगे इसमें। सेम कंडीशन इसमें होगी, सेम कंडीशन इसमें होगी, सेम कंडीशन इसमें ही होगी। इनमें 10 डिजिट्स कोई भी फिल कर सकते हैं, इसमें भी 10 डिजिट कोई भी फिल कर सकते हैं, 10 डिजिट्स में कोई भी फिल कर सकते हैं, इसमें भी यही करेंगे। तो कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं हम, नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10, दैट इज 10,000। तो दोस्तों एक ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हाउ मैनी 4 लेटर्स वर्ड फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कृष्णा, नो लेटर बीइंग रिपीटेड, यानी कि हमें 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो हम 4 बॉक्सेस लेंगे, 4 हो गए, ठीक है। और वो कह रहा है कि नो लेटर्स बीइंग रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है इसमें। कृष्णा में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, KRISHNA, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। और फिल कितने करने हैं, हमें कितने लेटर्स बनाने हैं, 4 लेटर्स का बनाना है, यानी इसमें 4 लेटर्स बनाने हैं। बॉक्स मेथड से करना हो तो यहाँ पर हम 7 लेटर्स में कोई भी ले सकते हैं। नो लेटर रिपीट करना है, यानी कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना। जब 7 यहाँ पर आ सकते हैं तो फिर एक अगले में क्या रह जाएंगे, हमारे पास 6 लेटर रह जाएंगे, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, फिर 6 बचेंगे। अगले वाले में एक यहाँ पर यूज़ हो गया तो 2 यूज़ हो गए, 7 में से 2 यूज़ हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। 7 में से अब 3 यूज़ कर लिए हमने तो कितने बचेंगे हमारे पास 4, दैट इज़ कितने फॉर्म कर सकते हैं, तो नंबर कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू कितने 7
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, इन सब की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 840। दूसरा तरीका वही है कि फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो कितने लेटर्स थे टोटल 7, तो 7 हो जाएगा। और कितने हमें लेटर्स बनाने, कितने लेटर्स लेने थे 4, तो 7 में से 4 हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे? तो 7 में से 4 अरेंज करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 7PR का, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब इस फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 एंड फैक्टोरियल 3। अब ये फैक्टोरियल 3 डिवाइड में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, 7 6 और इनकी मल्टीप्लाई 4 840 आएगी। और यदि दोस्तों अगर इसमें हम इस वाले क्वेश्चंस में अगर हम ये 9 वर्ड हटा दें, यानी अब क्या हो जाएगा कि कितने नंबर्स हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं 4 लेटर के जो फॉर्म होते हों इस मतलब कृष्णा वर्ड से कितने 4 लेटर के नंबर्स बना सकते हैं। और जब हमारे पास लेटर्स बीइंग रिपीटेड, लेटर्स रिपीट हो रहे हों, यही करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। टोटल लेटर्स कितने हमारे पास KRISHNA यानी कि 7 है। और हमें कितने, यहाँ पर हम कितने लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा और यहाँ पर भी 7 आएगा। तो कितने नंबर्स फॉर्म सकते हैं, तो नंबर कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, या फिर हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4 आंसर। हेलो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरह का परमुटेशन, एक नए, अभी तक सारी जिसमें डिफरेंट थी, अब इसमें जब सिमिलर हों, व्हेन ऑब्जेक्ट्स थिंग्स लेटर या नंबर्स आर सेम इन द क्वेश्चन, तब कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है in how many ways can we letters of the word सिंपल लिख लेते हैं APPLE एप्पल be arranged ये है हमारे पास वर्ड APPLE। अभी तक जो हम पीछे क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे उसमें सारे के सारी डिजिट्स या नंबर्स या लेटर्स सेम होते थे, डिफरेंट होते थे सॉरी, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन में सेम आया है। तो इसमें हम कैसे अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे टोटल अरेंजमेंट्स इक्वल टोटल इनपुट्स, या फिर n इज इक्वल टू कितने हैं 5, रिपीट कितने हो रहे हैं, रिपीटेड कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, कौन सा लेटर रिपीट करें, P रिपीटेड 2 टाइम्स। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वेज इक्वल टू लिखेंगे, टोटल कितने हैं 5 लेटर्स हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं 2 लेटर्स हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा। इसका हम फॉर्मूला भी होता है इसका है कि जितने लेटर्स होंगे टोटल लेटर्स, यदि हमारे पास टोटल लेटर्स
यदि हमारे पास n हो और फर्दर कोई एक वन लेटर या फर्स्ट लेटर कैसे पी टाइम्स रिपीट हो रहा हो, सेकेंड लेटर कोई क्यू टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तब हम इस तरह के सॉल्व करने के लिए वेज कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 5 से 5 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 2 बचेगा, अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, दैट इज आंसर। तो दोस्तों लास्ट टाइप बचता है हमारा सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन में माना इफ n number of pupil sit in circular path। सर्कुलर पाथ ये ग्राउंड भी हो सकता है, टेबल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब पेज पूछेंगे कितनी तरह से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट्स या वेज होंगी इसकी फैक्टोरियल n-1, अरेंजमेंट्स या परमुटेशन या वेज, कुछ भी पूछे तीनों में यही लगाएंगे, परमुटेशंस। और यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हेन टू pupils are not sit together, तब कैसे करेंगे, तो परमुटेशन इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल n-1। और यदि सिट नॉट टुगेदर पूछे तब भी यही लगाएंगे, और सिट टुगेदर पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि अगर सिट टुगेदर है तब भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू फैक्टोरियल n-1। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द नंबर ऑफ द वेज इन विच 5 men कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल, अराउंड या राउंड टेबल, हाँ अराउंड द टेबल। टेबल कैसी है हमारी, सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर टेबल पर 5 मेंस को हमें बैठाना है, तब कैसे अरेंज करना है, वेज फाइंड करने हैं। तो n इक्वल टू हो जाएंगे हमारे 5 मेंस, सर्कुलर है, फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, दैट इज 5 - 1 एंड 5 - 1 हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 4 3 12 2 24। और यदि अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ चेंज कर जाए कि व्हेन एक कंडीशन दे दी जाए, कौन सी, जैसे कंडीशन है हमारी व्हेन two same men not sit together, दो एक जैसे एक साथ ना बैठे, सॉरी पहले सिट टुगेदर का करते हैं। दो मैन एक साथ बैठेंगे तब कैसे करेंगे, ये सर्कुलर मेज है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। ये दो मैन एक साथ बैठा दिए, ये ए हो गया, ये बी सी डी ई, ये दोनों एक साथ बैठेंगे। तो अब हम इन दोनों में तो कुछ नहीं, एक पोजीशन मान लेंगे इनकी, 2 3 4। तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4। तो वेज कितने हो जाएंगे हमारे, फैक्टोरियल n-1। अब ये दोनों आपस में चेंज भी तो करेंगे, यानी मल्टीप्लाई हमें 2 करनी होगी। यानी अब ए बी ऐसे बैठा और फिर ए इधर होगा, बी इधर हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल 4 - 1 × 2।
4 माइनस 1 हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 पोजीशन बनेगी इनकी। 6 तरीके से ये बैठ सकते हैं। कितने वेज आएंगे? 6।